साथियों नमस्कार, के लैब न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज 15 मई है, 15 मई 2020, 15 मई 2020। कोरोना के बारे में आपसे बात करते हैं। कोरोना ने लगभग 45 लाख का ग्राफ पूरी दुनिया में क्रॉस कर लिया है। 45 लाख लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। उसके बाद लगभग 3 लाख लोगों की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है और लगभग 17 लाख लोग रिकवर भी हो चुके हैं, सही होकर घर भी जा चुके हैं। इंडिया का हाल मैं आपको बता दूं, इंडिया चाइना से सिर्फ 800 केसेस पीछे रह गया है और आज की डेट में दोपहर तक, आफ्टरनून तक या शाम तक वो 800 केसेस क्रॉस करके चाइना को क्रॉस कर जाएगा। चाइना का ग्राफ जो है लगभग 83,000 का है और इंडिया का ग्राफ आज की डेट में 82,000 क्रॉस कर चुका है। ये तो रहा कोरोना का पॉजिटिव केसेस। अब आगे बढ़, श्रमिक ट्रेन पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। इसी कड़ी में अहमदाबाद से देवरिया कल कुछ श्रमिक ट्रेन आई, 3 श्रमिक ट्रेन आई। पहली ट्रेन 5 घंटे लेट पहुंची, जिसका टाइम था 1-1:30 बजे का। कल शाम को 7-8 बजे तक वो पहुंची। उस ट्रेन में लोग काफी भरे हुए थे और वहां पे डीएम और एसडीएम, वहां का स्थानीय प्रशासन काफी मुस्तैद था और प्रॉपर जांच के साथ उन लोगों को बसों में बैठा के भेजा गया। साथ ही साथ ये भी खबर आई साथियों कि जो वहां पे पैसेंजर्स आए हुए थे अहमदाबाद से श्रमिक ट्रेन से जो आए हुए थे, उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनको गोंडा उतरना था, बहुत से ऐसे लोग थे जिनको गोरखपुर उतरना था, मगर गोंडा और गोरखपुर ना उतार के उनको सीधे श्रमिक ट्रेन ले जाके देवरिया उतारती है। देवरिया के बाद फिर उनको बस पे बैठा के वापस गोंडा लाया जाएगा। गोंडा से देवरिया की दूरी सभी लोग जानते हैं लगभग 200 से ज्यादा ही पड़ेगी, 200 किलोमीटर से ज्यादा पड़ती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए अपनी केंद्र सरकार को, अपने रेलवे मंत्रालय को, कि आप रिजर्वेशन में जैसे रिजर्व करते हैं कि ये बोगी इस स्टेशन के लिए रिजर्व होगी, ये बोगी इस स्टेशन के लिए रिजर्व होगी, वैसे ही आपको श्रमिक ट्रेन में भी रिजर्व करके ही कुछ ऐसे करना चाहिए कि गोंडा के जो पैसेंजर्स हैं उनको गोंडा पे वो बोगी खोल दी जाएगी, गोंडा पे उतर जाएंगे। साथ के साथ ही शिकायतें ये भी आने को आ रही हैं और मिल रही हैं कि जब बैठाया गया तब 1 बोतल पानी और 4 लड्डू दे दिए गए। और अहमदाबाद से देवरिया की दूरी कितनी है सभी लोग जानते हैं, हजारों किलोमीटर में आती है और आपने, प्रशासन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लोगों का खाने को कुछ नहीं दिया, भूखे प्यासे लोग आए। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक ठीक है, वो एक चिंतनीय विषय है, चिंतन करने का विषय है। आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। 20 लाख करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। इसी 20 लाख करोड़ की कड़ी में स्टेप वाइज उसकी डिटेल मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली किस्त एमएसएमई सेक्टर को दी गई। एमएसएमई सेक्टर है मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो ये जो लघु उद्योग हैं, इनके लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। 3 लाख करोड़ रुपए इन सेक्टर्स को दिए जाएंगे, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को दिए जाएंगे। अब इन सेक्टरों में मैं आपको बता दूं लगभग 12 से 13 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। 12 से 13 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत ही बड़ी बात है। और सरकार काफी कोशिश कर रही है। ये विदाउट गारंटी कोलेट्रल फ्री लोन होगा और जल्द से जल्द दिया जाएगा, ऑटोमेटिक लोन मिलेगा लोगों को और इसमें 1 साल तक कोई भी ब्याज नहीं पड़ेगा और 4 साल तक की इसकी समय सीमा होगी। 4 साल तक आप इसको जमा कर सकते हैं और इसकी पहली किस्त, इसकी बानगी आपको देखने को कल मिली। यूपी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग 56,000 लोगों को, 56,000 उद्यमियों को 2,002 करोड़ की किस्त कल रिलीज की। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और अच्छी चीज है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। 20 लाख करोड़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्चा होगा। 20 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ की तो घोषणा हो चुकी है साथियों। और मैं आपको ये भी बता दूं, बिजली सप्लाई जो कंपनियां करती हैं, बिजली जो बनाती हैं कंपनियां,
उस सेक्टर में भी 90,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया गया है कि 90,000 करोड़ का लोन उन कंपनियों को भी दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज है। अच्छा, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि जीडीपी का 10%, जीडीपी का लगभग 10% हम जो है राहत देंगे, कोरोना राहत देंगे लोगों को। तो उस राहत में यही सब आता है, और जो जैसे लोन दिया जा रहा है, ये सब दिया जा रहा है, यही सब उस राहत में आता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा, फ्री में आपको पैसा दिया जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, इस गलत फहमी में मत रहिए। अच्छा, 20 लाख करोड़ में कैसे कैसे क्या क्या दिया जा रहा है ये भी मैं आपको बता दूंगा। लगभग 5,20,000 करोड़ की घोषणा कल की वित्त मंत्री ने। उसमें 1,70,000 करोड़ वो भी जोड़ लीजिए आपकी, जो 26 तारीख को राहत पैकेज दिया गया था कोरोना का, वो भी इसी में जुड़ेगा। और जो आरबीआई ने जो 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी रिलीज किया है बैंकों को, 8 लाख करोड़ का किया है, बहुत बड़ी रकम है, वो भी इसी 20 लाख करोड़ में ही ऐड है। तो ये सब मिला जुला के लगभग ये मान लीजिए आपकी 20 लाख करोड़ में 15 लाख करोड़ के करीब ये रकम निकल जाती है, और बचता है 5 लाख। तो ये 5 लाख करोड़ जो बचता है, ये भी धीरे धीरे करके आपको बता दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा। तो अगर आप इस भ्रम में हो कि 20 लाख करोड़ को 135 करोड़ की आबादी से डिवाइड करेंगे, उसके बाद सभी के अकाउंट में 15-15 हजार रुपए आएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, और ये बिल्कुल गलत है। नहीं दिया जाएगा आपको। 20 लाख करोड़ में 15 लाख करोड़ का हिसाब सरकार दे चुकी है। 15 लाख करोड़ हमने कैसे खर्चा किए हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोन देगी, कर्ज देगी, आपको पैसा नहीं देगी, आपको पैसा फ्री में नहीं देगी। आपको कुछ काम करना है तो आप लोन लीजिए, लोन अप्लाई करिए, लोन लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको लोन मिलेगा, और आप काम करिए। तो ये कहीं ना कहीं ठीक भी है, अच्छी चीज है निर्मला सीतारमण जी की, वित्त मंत्री की, कि वन नेशन वन राशन। आप देश में कहीं भी होंगे, वो राशन कार्ड आपका कहीं भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि आपके जो होम टाउन है, आपका जो नेटिव प्लेस है, वहीं से आप राशन ले सकते हैं। वन नेशन वन राशन का एक कार्य किया है सरकार ने, बहुत ही अच्छा कार्य है। वन नेशन वन राशन से ये होगा, आपके पास राशन कार्ड है तो उचित मूल्य की जो राशन की दुकानें हैं, जो भी कोटे की दुकानें हैं, वहाँ आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जाके अपना राशन कार्ड दिखा के आपको राशन मिल सकता है। ये जो प्रवासी मजदूर हैं, जो माइग्रेंट लेबर हैं, उनके लिए बहुत ही राहत का विषय है और राहत की खबर है। साथ ही साथ रुपए जो 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर है उनको दिया जाएगा। जैसे माइग्रेंट लेबर हो गई, फुटपाथ पे जो ठेला पट्टी लगाते हैं, कुछ जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए जैसे 10,000 5,000 का लोन किसी को चाहिए तो काम करने के लिए वो दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम है। स्मॉल फार्मर्स को भी लगभग 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। ये भी एक बहुत अच्छी। स्मॉल फार्मर्स के साथ साथ जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए 50,000 करोड़ के राहत पैकेज दिया गया है। 50,000 करोड़ का राहत पैकेज लोन के थ्रू दिया जाएगा जो छोटे व्यवसायी हैं उनको। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। इसी में मैं आपको बताऊं, एक नई मुहिम चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लॉकडाउन में, कोरोना में वर्क फ्रॉम होम कितना कारगर हो रहा है लोगों के लिए, वो तो एक अलग का इशू है। बट एक बहुत बड़ी कंपनी है ट्विटर, आपने ट्विटर का नाम सुना होगा। ट्विटर के सीईओ ने, जैक ने ये घोषणा की है कि अब कोरोना के बाद भी सभी एम्प्लॉइज घर पर ही काम कर सकते हैं, उनको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मतलब कोरोना रहेगा तब भी, कोरोना नहीं रहेगा तब भी, एनी टाइम जो ट्विटर के एम्प्लॉइज हैं वो घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं और सैलरी पा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा कदम है ट्विटर का, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो लोगों को घर में रह के भी काम करना सीखने को मिलेगा, और कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया भी है कि घर वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जाए, घर बैठे काम कैसे किया जाए, घर बैठे बिजनेस कैसे किया जाए। तो ये भी सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। घर बैठे पढ़ाई भी सिखाई जा रही है बच्चों को। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे जो बिजनेस चल रहा है प्राइवेट स्कूलों का, उस पर भी मैं कभी आपसे चर्चा करूंगा कि कितना सही है वो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे जो धोखा हो रहा है। प्राइवेट स्कूल जो धंधा बना के रखे हैं और बच्चों की पढ़ाई कितनी अच्छी हो रही है,
और ऑनलाइन से किसको किसको फायदा हो रहा है ऑनलाइन पढ़ाई से, और आपके बच्चों के विकास में क्या नुकसान हो रहा है, इसका डिटेल में कभी किसी एपिसोड में आपसे डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। अच्छा, कल ही अपने देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक ऐलान किया। ऐलान ये किया है कि जितने भी अपने देश के अर्धसैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बलों की जो कैंटीन्स हैं, जहाँ से कैंटीन से सामान लिया जाता है, अर्धसैनिक बल जितने भी एम्प्लॉइज हैं अर्धसैनिक बलों के, वो जो सामान लिया जाता है उन कैंटीन्स में कोई भी सामान, सारा सामान A to Z 100% जितना भी मटेरियल है वो सारा स्वदेशी होगा। मतलब कोई भी फॉरेन से लिया आयातित सामान नहीं होगा, और वो पूरा सामान इंडियन होगा और मेड इन इंडिया से बना हुआ होगा। अचीवमेंट है और बहुत बड़ी घोषणा है होम मिनिस्टर की, और देखते हैं ये कितना अच्छा काम करता है। और कहीं ना कहीं ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को, लघु इंडस्ट्रीज को, जितने भी अपने इंडस्ट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा और बूस्टअप मिलेगा कि हाँ, इंडिया जो लोकल का वोकल जो चल रहा है इस समय शगुफा, उसमें कितना हम लोग कारगर हो सकते हैं। ये एक पहली कड़ी है और पहली डोज है और पहला कानून निकाला है। ये बहुत ही अच्छी चीज है। होम मिनिस्टर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करूंगा, और सभी को करना चाहिए, क्योंकि जब अच्छी चीज होती है, अच्छा काम होता है, तो उसमें करना भी चाहिए। आखिर में एक बात आपसे कहना चाहूंगा, सरकार माइग्रेंट लेबर के लिए कर तो बहुत रही, प्रवासी मजदूरों के लिए कर तो बहुत कुछ रही है, मगर सरकार शायद ये नहीं देख रही है, जैसे कि श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, उसमें श्रमिक कई राज्यों से अपने अपने राज्यों के अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, होम टाउन में आ रहे हैं। कल मैं भी बाहर था, रोड पे था, मैंने भी बहुत से ऐसी पिक्चर्स, बहुत से ऐसे दृश्य देखे कि देख के मैं भी दंग रह गया। शासन प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं रहा, इतनी भीड़ आ रही है। कोई महाराष्ट्र से बाइक से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से स्कूटी से आ रहा है, कोई 3 व्हीलर से आ रहा है, कोई 4 व्हीलर से आ रहा है, कोई अपनी प्राइवेट कैब लेके आ रहा है, कोई ट्रक पे लोड होके आ रहा है, कोई कंटेनर में भर भर के आ रहा है। तो कंडीशन ये हो गई है कि माइग्रेंट लेबर के लिए आप स्कीम निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर माइग्रेंट लेबर बचेगी कहाँ? सारी लेबर पलायन कर रही है अपने घर की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो भी राज्य की सरकारें हैं उनको भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए। अगर इंडस्ट्री के लिए केंद्र सरकार इतना बड़ा रकम, इतनी बड़ी रकम दे रही है, इतनी राहत दे रही है, तो इंडस्ट्री चलाने के लिए लेबर चाहिए, जो कि अब माइग्रेंट लेबर जो है वो, जो कि अब सीधे अपने घरों की तरफ कूच कर रही है, पलायन कर रही है। इसमें भी सरकार को कहीं ना कहीं बहुत ध्यान देना चाहिए। जो भी राज्य सरकार है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि लेबर जाने के बाद कितनी आएगी, कितना % आएगी। आपको कोई ना कोई प्रलोभन या कोई ऐसी टेक केयर उनके पास करनी चाहिए कि लेबर ना जाए। वो भूखी मर रही है, उसके पास खाना नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, खाना खरीदने के लिए पैसा नहीं, राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो लोग घर जा रहे हैं। बहुत से ऐसे दृश्य आप लोग न्यूज चैनल पे देख भी रहे होंगे कि पैर में चप्पल नहीं है, छाले पड़े हुए हैं, 200 500 किलोमीटर से लोग साइकिल चला के आ रहे हैं, अपना पूरा परिवार लेके आ रहे हैं, बच्चों समेत पैदल चले जा रहे हैं 500 किलोमीटर। बहुत ही दुखद दृश्य है। चाहे वो कोई भी राज्य हो, कोई राज्य अपने पास रखना नहीं चाह रहा है। 500 किलोमीटर में किसी भी शासन प्रशासन को दिखाने की लेबर कैसे जा रही, कैसे नहीं जा रही है। इसी कड़ी में बहुत सी संस्थाएं ऐसी भी हैं, समाज सेवी ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ के आ रहे हैं और खाने पीने के पैकेट्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं रास्तों में। ये भी एक अच्छी चीज है। बट सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि माइग्रेंट लेबर के लिए आपने जो पॉलिसी बनाई है, माइग्रेंट लेबर बचनी भी तो चाहिए, रहनी भी तो चाहिए। वो भी एक सबसे बड़ा सवाल है। ये चिंतनीय और सोचने का विषय है, और देखते हैं आगे क्या होता है। आने वाले समय में पॉलिसीज, ये पैकेजेस कितना काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।